आप लोग अच्छे होंगे। दिस इज क्लास 7 सब्जेक्ट SST टॉपिक डेमोक्रेसी। तो कल मैंने आप लोगों को कुछ डेमोक्रेसी के बारे में बताया था। आज की जो टॉपिक है फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी। After the end of the Second World War in 1945, सेकेंड वर्ल्ड वार की समाप्ति पर सेकेंड वर्ल्ड वार जो लड़ा गया था वो 1939 से 1939 टू 1945 वर्ल्ड वार की समाप्ति हुआ था। वर्ल्ड वार एंडेड इन 1945। आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वार सेकेंड वर्ल्ड वार, उसके बाद बहुत सारी कंट्रियां, मेनी कंट्रीज गॉट फ्रीडम फ्रॉम द कॉलोनियल रूल। बहुत सारी कंट्रियों ने, बहुत सारे देशों ने कॉलोनियल रूल से मुक्ति प्राप्त की या स्वतंत्रता प्राप्त की। और मैक्सिमम कंट्री ने डेमोक्रेसी को चुना। मैक्सिमम कंट्री दे एडॉप्टेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, स्पेशली अफ्रीका और एशिया में। जो मैक्सिमम कंट्रीज थी वो एशिया और अफ्रीका की, आफ्टर कॉलोनियल रूल उन्होंने डेमोक्रेसी को चुना। ठीक, तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं और उसमें अंडरस्टैंड करते हैं कि उसमें डिफरेंस समझते हैं कि डेमोक्रेसी और अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। देयर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। मोनार्क, डिक्टेटरशिप। मोनार्क में क्या होता है? मोनार्क मीन्स राजा होता है, जहां पर राजा का शासन। इट मीन्स देयर इज रूल ऑफ ओनली वन पर्सन। एक पर्सन रूल करता है और जनरेशन बाय जनरेशन, मतलब जो राजा होता है या मोनार्क होता है उसकी डेथ के बाद उसका लड़का और उसके लड़के के बाद लड़का, मतलब एक पूरी तरह से एक फैमिली जनरेशन बाय जनरेशन रूल करती है। आज भी पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जो इस सिस्टम को फॉलो करती है, जहां पर मोनार्क रूल करते हैं। जैसे भूटान है, भूटान में भी क्या है? मोनार्क रूल है। नेपाल में भी पहले मोनार्क ही रूल था, लेकिन कुछ वर्षों पहले वो मोनार्क कंट्री से डेमोक्रेटिक कंट्री बना है। सऊदी अरेबिया अभी आज भी वहां पर मोनार्क का रूल है। ठीक। दूसरा डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मीन्स जहां पर तानाशाह का रूल होता है। जैसे सेकेंड वर्ल्ड वार की बात हुई थी, जो सेकेंड वर्ल्ड वार फिनिश हुआ था 1945 में, जस्ट अभी बताए हैं, और स्टार्ट कब हुआ था? 1939। तो बिफोर द वर्ल्ड वार जब जर्मनी की बात करें, जर्मनी और इटली में दो डिक्टेटर हुए थे वहां पर। एक हिटलर जो पूरे विश्व विख्यात है, आप लोग जानते हैं, हिटलर वाज डिक्टेटर ऑफ जर्मनी एंड मुसोलिनी वाज डिक्टेटर ऑफ इटली। ये दोनों लोगों ने रूल किया। डिक्टेटर में लोगों को कोई राइट नहीं होता, पीपल को कोई राइट नहीं, पीपल है नो राइट, और उनको काफी मतलब एक्सप्लॉयटेशन का सामना, शोषण का सामना, अत्याचार का सामना करना पड़ता है। तो मोनार्की में एक जनरेशन, एक फैमिली जनरेशन के थ्रू रूल करता है। डिक्टेटर में एक व्यक्ति रूल करता है, उसी की बात क्या होती है? फाइनल वर्ड होता है, उसी का वर्ड ही क्या है? एक रूल है। और इस समय आप लोग जानते हैं कि उत्तर कोरिया, नॉर्थ कोरिया जिसको जो कहते हैं, नॉर्थ कोरिया में किम जोंग उन का शासन है, वो भी क्या है? डिक्टेटर है। ठीक। मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी मीन्स होता है लोकतंत्र। यदि हिंदी मीनिंग देखेंगे डेमोक्रेसी की तो लोकतंत्र, और लोक मीन्स लोगों, लोक मीन्स लोकतंत्र मीन्स शासन, लोगों का शासन। ठीक। द रूल ऑफ कॉमन पीपल। डेमोक्रेसी मीन्स द रूल ऑफ कॉमन पीपल। इसमें होता क्या है कि लोगों को राइट है, पीपल को राइट है, पीपल हैव राइट टू चूज देयर ओन गवर्नमेंट। लोगों को राइट है कि वो अपने गवर्नमेंट को चुने। इसीलिए हम इस फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को, डेमोक्रेसी को कहते हैं द रूल ऑफ कॉमन पीपल। एज यू नो, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री और वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है। जैसे यहाँ पर देखते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, अपनी गवर्नमेंट को चुनते हैं।
ये चीज होती है डेमोक्रेसी में, द रूल ऑफ कॉमन पीपल।